हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक सुहागन स्त्री इसे अपनी मांग में लगाती है। सिंदूर का हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भी बेहद महत्व है। कई देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश जी, भैरव जी और हनुमान जी को तो सिंदूर का पूरा चोला चढ़ाने की पहले से ही परंपरा है। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण, कहानी अवश्य होती है। हनुमान जी को भी ऊपर से नीचे तक सिंदूर चढ़ाने के पीछे की एक कहानी है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस के अनुसार जब राम जी, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौट आए तो एक दिन हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुक हो माता सीता से पूछा, यह क्या है माँ जो आप मांग में सजा रही हैं? माता सीता ने कहा, यह सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है। इसे मांग में सजाने से मुझे राम जी का स्नेह प्राप्त होता है और उनकी आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया और मन ही मन विचार करने लगे, इससे तो मेरे प्रभु श्री राम की आयु और लंबी हो जाएगी और वो मुझे और अधिक स्नेह करेंगे। सिंदूर लगे हनुमान जी प्रभु राम की सभा में चले गए। राम जी ने जब हनुमान को इस रूप में देखा तो हैरान हो गए। राम जी ने हनुमान से पूरे शरीर में सिंदूर लेपन करने का कारण पूछा तो हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया, इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे भी माता सीता की तरह आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की इस बात को सुनकर राम जी भाव विभोर हो गए और हनुमान जी को गले लगा लिया। उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर बेहद प्रिय है और सिंदूर अर्पित करने पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है। इससे प्रतिमा किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। साथ ही चोला चढ़ाने से प्रतिमा की सुंदरता भी बढ़ जाती है। हनुमान जी का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, जिससे भक्तों की आस्था और अधिक बढ़ जाती है और हनुमान जी का ध्यान लगाने में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होती। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।